बड़ से आगे और ब्याऊर से पहले एक कुनेजा गांव है। वहां भाकुरों के अंदर एक प्राकृतिक गुफा मिली। वहां उन्होंने 5-6 महीने तक वहां एक जल का थोड़ा सा खड्डा था, जो पानी कितना भी ले कभी खत्म नहीं होता। वहां एक अघोरी महात्मा की गुफा थी, धुना था। वहां उन्होंने तपस्या की। अघोरी महात्मा के साथ में भी संघर्ष हुआ, परंतु गुरु की कृपा से रामगिर जी महाराज जो हमारे दादा गुरु थे, उनकी बड़ी कृपा थी। उन कृपा के कारण वो अघोरी महात्मा भी जो अदृश्य रहता था वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जब वहां पर कुछ लोगों के नीचे जो कुआं था एक माड़ियों का, उनको पता चला कि यहाँ पर इस गुफाओं के अंदर कोई महात्मा रह रहा है। 4-5 महीने के बाद में पता चला, तो वहां पर वे लोग गए। उनके बाद में गुरुजी बर कुने जैसे पहले वापस बर आता है। बर के अंदर जंगल में वहां पर कुटिया बनाई जहां कोई लोग नहीं रहते। उस कुटिया का अभी वापस जीर्ण उद्धार किया गया। तो गुरु महाराज वहां पर बर में और कुणेजे की उस गुफाओं में रह करके उन्होंने अपने मन को एक वहां पर मृगे की संज्ञा दी। जिस तरह से यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि चतुर शिकारी कभी मृगे के ऊपर विश्वास नहीं करता, इसी तरह से गुरु महाराज ने अपने मन को एक मृगे की संज्ञा दी कि इस मन रूपी मृगे को जिसने मारा है वो ही अपने जीवन के अंदर परमात्मा को पा सकता है। बहुत ही सुंदर गुरुदेव ने इस मन रूपी मृगे के
दिल्ली चलो राम जी बजावनिया राम जी रेडिया में राम जी है गावनिया रेडिया में राम जी है गावनिया अरे राम जी रा नाम सु भूत सगला भागे हो राम जी रा नाम सु भूत सगला भागे हो राम जी रो नाम माने मीठो घट लागे हो राम जी रो नाम माने मीठो घट लागे हो राम जी लीला राम राम जी वीर की राम जी लीला राम जी वीर की बोले चले देखे सोही राम तुलसी के वे संत आया भाग मारा जागा हो तुलसी के वे संत आया भाग मारा जागा हो हे राम जी रो नाम माने मीठो घनो लागे हो सावरिया रो नाम माने मीठो घनो लागे माने भलो घनो लागे मीठो घनो लागे अरे मीठो घनो लागे माने भलो घनो लागे अरे मन भोगना नाचा में तो सावरिया रे आगे हो मन भोगना नाचा में तो सावरिया रे आगे हो राम जी रो नाम माने मीठो घनो लागे मीठो घनो राम जी रो नाम माने मीठो घनो सावरिया रो नाम माने मीठो घनो लागे बोली श्यावर रामचंद्र भगवान इतना वे बाबेरा बड़ा शुभ चिंतक था। भरत जी महाराज खेतरी मेड़ी माते बैठा था। एक डाकोर सरदार को देखो, भरत जी महाराज का चरित्र देखो। एक डाकोर सरदार को, वो डाकोर सरदार पुत्र पावन वास्ते, पुत्र प्राप्ति वास्ते वो नर पशु री बलि दी। एक मनुष्य री भद्रकाली ने बलि दे रही तो भद्रकाली री बलि देने वास्ते एक आदमी ने लेना है। तो डाकोर सरदार और उन्हाते उन्हा आदमी भी था। तो वो आदमी जो भद्रकाली ने बलि दी जा रही थी, वो आदमी मुंह को देखने और उठो वो भाग गयो। जिन्हें नर बलि देने वास्ते लाया था वो आदमी भाग्य तो उठे। डाकोर सरदार आपरे आदमियों ने उन आदमी ने खोजने वास्ते भेजिया। अब मैंने बताओ कि भाई जिन्हें बलि लग रही थी तो वो हमें कोई मिल सके। वो आदमी तो उन्होंने वापस सुनियो नहीं, डाकोर आदमी ने। और भरत जी महाराज ये उठे खेतरी मेड़ी माथे मोटा ताजा उठे फसरोड़ा पड़िया था, बैठा था। वे डाकोर आदमी आया, देखियो कि वो तो आदमी कोई मिले को नहीं ना। ओ मोटो ताजो आदमी है थे जो पहली नर बलि देने वास्ते आदमी लाया था। वो तो हाथ थाकड़ो तो, पतलो तो, दुबलो पतलो तो ना। ओ मोटो ताजो आ गर्दन भी मोटी है। इन्हों भद्रकाली प्रसन्न रह गए। वे डाकोर सरदार ने भरत जी महाराज ने पकड़ ने लेने गया। जाने क्यों के डाकोर सरदार ने क्यों के वो आदमी तो मिला नहीं और ये मोटा ताजा आदमी मिला महाराज को। ठीक है, भद्रकाली को बलि देने के लिए भरत जी महाराज को ले गए। तो वहां भरत जी महाराज कदे हिनान करियोड़ा को नहीं, मेला कुतरा कपड़ा पहरियोड़ा, शरीर माथे है मेलो मोटो थड़ आयोड़ा। तो भद्रकाली ने एड़ा मेला कुतरा तो बलि लागे को नहीं। तो भरत जी महाराज ने स्नान करो। अब मोटो पतो नहीं कद स्नान करियो, क्योंकि तो कुतरे मनो तो कोई स्नान करता ही को नहीं, कोई करा देता तो कर लेता। तो मेलरा मोटो थड़ आयोड़ो। तो डाकोर जितना भी जो आदमी था वे भरत जी महाराज ने स्नान करने वास्ते मोटा मोटा तपेला गर्म पानी रा रखिया, गर्म पानी करियो। और उन्होंने नींब डाला, वृक्ष डाली और सभी प्रकार जितनी भी कंपनी रा साबुन है सब कंपनी रा साबुन लाया। अरे माता माने बाल भी हैं बड़ा यूं गुत्ती जोड़ा। तो शैम्पू भी लाया, हैं शैम्पू लाया, मेट भी लाया। अपन देसी मेट वहाँ मेट डाल में शैम्पू तो हमने वापरिया, पहले मेट डाल, मेट भी लाया, शैम्पू सब वहां पर भरत जी महाराज मोटी शिला माता बैठाया। और कोई मातो मले
तो कोई पग मले न कोई छाती न कोई हाथ न कोई पग न, सब वहां पर डाकों के सरदार भरत जी महाराज को गर्म गर्म पानी से, बड़े नवाए पानी से उनको स्नान करा है। तो भरत जी महाराज को स्नान करा रहे हैं तो कोई उनको हर्ष नहीं। उनको पकड़ करके लेकर आए थे रस्सी से बांध कर, तभी कोई दुख नहीं, और ला करके यहाँ पर बढ़िया स्नान करवा रहे हैं तो अभी कोई हर्ष नहीं। बढ़िया स्नान कराया, सारा मैल था वो मैल उतारा और सुंदर स्नान करा। बलि देने तो नए वस्त्र पहनाई, बढ़िया कड़क दियोरी फ्रेश करियोरी अंतर भुलेल लगायोड़ा, और भरत जी महाराज ने वस्त्र पहनाए, उनका पूजन किया तिलक आदि करके। देखो नए वस्त्र पहनाए, पूजा की तो अभी कोई हर्ज नहीं, कोई उनको हर्ष नहीं, और भी बाद में भूखो तो कोई बलि दर्जे को नहीं। तो भरत जी महाराज ने भोजन कराया और 56 भोग, भलुशाही, गुलाब जाबू, रबड़ी रा मालपुआ, मुंडो थोड़ा ध्यान में रख वहीं नहीं आया। 56 खीर बनाई, माँ काजू किशमिश डाको कौन लगे हम केसर सब का बढ़िया सुंदर भोजन करके भरत जी महाराज के उनको जिमाया गया। तो बढ़िया भोजन कराया तो भी भरत जी महाराज को कोई हर्ज नहीं। बढ़िया उनको पूजन किया, भोजन कराए, नए वस्त्र बनाए, पूरा श्रृंगार करके फूल माला पहना करके भरत जी महाराज को कहे भरत चल करके लाया भद्रकाली का। भद्रकाली के सामने ला करके उनको खड़ा किया तो अभी कोई दुख नहीं। इतने में ध्यान देना बहने, वो भरत जी महाराज को ला करके भद्रकाली के सामने खड़ा किया बलि देने के लिए। इधर डाकों का सरदार जो पुत्र पाने के लिए जो बलि दे रहा था वो आया और हाथ में तलवार लेकर के भरत जी महाराज को कहा है गर्दन नीचे कर। तो भरत जी महाराज ने सहज रूप से गर्दन नीचे कर दी। जो ही गर्दन नीचे की और इधर डाकों के सरदार ने जो ही वो खड़क तलवार उठाई, भरत जी महाराज का वो ब्रह्म तेज, इतना उनका ब्रह्म तेज था, उन ब्रह्म तेज को वो भद्रकाली सहन नहीं कर पाई। और जो ही वो डाकों के सरदार ने तलवार उठाई, वो भद्रकाली भरत जी महाराज की जो भक्ति का, उनकी जो भगवान की आराधना का जो ब्रह्म तेज था, उस ब्रह्म तेज को वो भद्रकाली सहन नहीं कर पाई। और जो ही डाकों के सरदार ने तलवार उठाई, भद्रकाली वहां पर उनकी मूर्ति फूटी और भद्रकाली प्रकट हुई, और प्रकट होकर के वह डाकों के सरदार के हाथ में से तलवार ली और डाकों के जितने भी आदमी थे सारे के मस्तिष्क काट करके मुंडों का ढेर लगा दिया और खून की धारा। वो भरत जी महाराज का ब्रह्म तेज जिसको भद्रकाली तक भी सहन नहीं कर पाई। भरत जी महाराज कोई ठीक है ऊपर से लग रहे थे कोई पागलों की तरह, परंतु अंदर से बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। उन ब्रह्म तेज को भद्रकाली तक भी सहन नहीं कर पाई, और वहां पर भद्रकाली की जो मूर्ति थी वो फूटी और फूट करके प्रकट हुई, और प्रकट होकर के डाकों के जितने भी आदमी थे सारे के मुंड वहां पर छेदन कर दिया, उनकी धारे लगा दी, मुंडों का ढेर और पहाड़ लगा दिया। वो भरत जी महाराज थे, ये राज ऋषि थे, पहले राजा थे। यही भरत जी महाराज मैंने ध्यान देना, इनके जीवन के अंदर एक बार राजा राहुगण पालकी में बैठ करके जा रहा था अंदर। इसी पुनीत कार्य के अंदर यहाँ पर अर्पण है। आप मन के अंदर किसी प्रकार का संकोच नहीं करते, निश्चल भाव से प्रेम के साथ में आप इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले। बोले कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। कल सुबह की आरती का चढ़ावा हम शुरू करते हैं। प्रातःकाल जो भागवत कथा होगी 1111 रुपया, 1111 रुपया, 1111 रुपया, 1200 रुपया, 1201, 1201 रुपया। कल सुबह की आरती 1201, 1201 रुपया, 1201 रुपया, 1201 रुपया, 1201 रुपया एक बार, 1201, 1201 रुपया, 1201 रुपया पौने 3 बार, 1201, 1301, 1301, 1301, 1301 रुपया, 1301 रुपया एक बार, 1301 रुपया,
1301 रुपया 2 बार, 1301 रुपया, 1301 रुपया 2.5 बार करेंगे, गुणगान करेंगे। आपके द्वारा भगवान का प्रागट्य होगा, यानी कि देवकी और वसुदेव जी महाराज का हमें रोल करना है। आपको पधारना है, आपके हाथों से